दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ आम आदमी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपना सत्ता बचाने या सत्ता पर कब्जा करने की कवायद पर जुटी हुई है। झारखंड का मामला किसी से छिपा नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। हैदराबाद में ऑपरेशन मोसा या ऑपरेशन सीरियल किलर कहना चाहिए का एक खेल चल रहा है। गुजरात हिमाचल में क्या कुछ होगा, हिंदुत्व का तड़का किस तरीके से लगाएगा, यह सारा खेल राजनीतिक दलों का जबरदस्त ढंग से चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी खून निचोड़ने वाले टैक्स से बेहाल अपनी जिंदगी बचाने जद्दोजहद में लगा है। तब सवाल क्या उठना चाहिए? क्या सत्ता को आम आदमी के लिए कुछ करना चाहिए? कल देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में थे और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बना दो, हम चुटकी में नक्सली खत्म कर देंगे। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही और उस दौरान आखिरी के सालों में मोदी सरकार भी रही, लेकिन कहां खत्म हुआ था नक्सली। लेकिन सत्ता का अपनो लब्बो लुआब है, सत्ता का अपना खेल है, राजनीतिक दलों का अपना खेल है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। आज रविवार के दिन भी उनका आंदोलन जबरदस्त ढंग से जारी है और अनिश्चितकालीन यह हड़ताल कब तक जारी रहेगा यह कहना बेहद कठिन है। हमें लगता है कि सत्ता इस आंदोलन को लंबा खींचकर थका देना चाहती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कर्मचारी अधिकारी टूट जाएं और आंदोलन समाप्त हो जाए। अब बाकी की स्थिति क्या होगी? छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरपंच संघ ने भी अब राजधानी में दस्तक देने का निर्णय ले लिया है। अभी तक वे ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनका मानदेय 2,000 रुपए से सीधा 20,000 रुपए कर दिया जाए। पंचों का मानदेय 5,000 रुपए कर दिया जाए और सरपंचों को पेंशन भी दिया जाए। यह चुनावी साल है, सबकी मांगे सामने आते रहेगी और सरकार को इन सब से जूझना पड़ेगा। तब सरपंच संघ के इन मांगों को, जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण जिनका योगदान है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने नरवा गरवा घुरवा बारी गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी और दुनिया भर के कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। ऐसे में सरपंचों का राजधानी में आने की धमकी देना क्या उसका परिणाम होगा, यह देखने वाली बात होगी। कल पत्रकार वार्ता में सरपंच संघ ने खुले तौर पर कहा कि यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानी तो वे 1 सप्ताह के बाद कभी भी राजधानी में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ नौकरी को लेकर भाजपा ने हमला किया था भूपेश सरकार पर और भूपेश सरकार के मंत्री द्वय रविंद्र चौबे और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कई विभागों में अलग ढंग से है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन और उसके सपोर्टर के 14 पद अचानक समाप्त कर दिए गए। इन पदों में दैनिक वेतनभोगी कहना चाहिए या संविदा कहना चाहिए कर्मचारी, 14 कर्मचारी कार्यरत थे और इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जबकि ये वो टेक्नीशियन थे जिन्होंने कोरोना काल में शासन की मदद की थी। ठीक कोरोना काल के पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। ये हर दरवाजे में जा चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से लेके मेडिकल कॉलेज के डीन सब दरवाजे पे ये दौड़ चुके हैं, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई या इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा और अचानक 2 दिन पहले
इनकी नौकरी समाप्त हो गई। ये व्यथित होकर पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए थे। उनकी पीड़ा क्या सत्ता समझेगी, यह एक अलग तरह का सवाल है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विदिशा में पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक ऋषि शुक्ला 15 अगस्त से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। ये साइकिल यात्रा पर लोगों में यह जागरूकता पैदा करने के लिए निकले हैं कि पोर्न साइट के चलते क्या कुछ हो रहा है, और इसके खिलाफ वे लगातार अभियान चला रहे हैं। 2 महीने ये आरक्षक हैं, 2 महीने की छुट्टी पर हैं और साइकिल यात्रा पर निकले। इनका जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरीके से सोशल साइट या इंटरनेट की दुनिया विकसित हुई है, उनमें इनकी बातें कहां तक समझ में लोगों को आएगी, यह कहना बेहद ही कठिन काम है। लेकिन इन सब से इतर एक महत्वपूर्ण खबर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहना चाहिए या हिंदू संगठन कहना चाहिए, इस देश में बलात्कारियों का सम्मान कर रही है, उनका तिलक लगाकर आरती उतार रही है। उन्नाव, कठुआ, हाथरस से लेकर गुजरात में विभत्स हत्याकांड और बलात्कार कांड सामूहिक 11 आरोपियों को समय के पहले छोड़ दिया गया और उनकी तिलक लगाकर आरती उतारी गई। और इधर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले की भाजपा से जुड़ी महिलाओं ने एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देकर जानकारी मांगी है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं या दूसरे जो अपराध हो रहे हैं उसकी हमें सूचना दी जाए, उसकी समस्त जानकारी दी जाए। हम ये नहीं कहते कि वे भी उन अपराधियों का सम्मान करने के लिए सूची मांग रही है, लेकिन ये अजब तरह का राजनीति का अपना खेल है। इसे समझना होगा कि क्या कुछ इस देश में ऑपरेशन मोसा या ऑपरेशन सीरियल किलर के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। इधर सिंधी पंचायत का जोरदार कहना चाहिए सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें समाज के सभी मुखी जो हैं, 150 मुखी लगभग पंचायतें हैं, उनके मुखी है, वे सब आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस बार का उनका विषय है संगठन में शक्ति है, यानी वे सभी पंचायतों को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। कई पंचायत तो ऐसे हैं जहां के मुखी 10-10, 15-15 साल से जमे हुए हैं। वे कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं, कुछ नियम बनाना चाह रहे हैं ताकि 2 साल से ज्यादा कोई लगातार एक पद पर बगैर चुनाव के न रह सके। 2 साल बाद फिर चुनाव करवा ले और जीत जाए और रह जाए। देखना है कि क्या कुछ होगा। हालांकि सिंधी पंचायत के बहुत सारे मामले को लेकर विवाद है, यहां तक कि साल में सालाना रिपोर्ट नहीं दी जाती, पैसे का ठीक से हिसाब किताब नहीं किया जाता, इस तरह का भी आरोप है। लेकिन सिंधी पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं दिनेश कुमार अठलानी और चेतन तारवानी ने बताया कि इस बार सुधार करेंगे हम और नए ढंग से छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत को मजबूत करेंगे और कुछ सामाजिक और बड़े निर्णय लेंगे। उधर तृतीय लिंग के सदस्यों ने संस्कृति विभाग में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान या शुभ्र वस्त्रा या श्वेत पद्मासना da da dina da dina da 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 kare 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 da kare 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 da 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 da
अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार जब जब झांझर झनकाऊं मैं खनके मन के तार। फैशन शो भी हुए, कथक नृत्य भी हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, यानी अद्भुत अद्भुत ढंग से तृतीय लिंग के सदस्यों ने जो परफॉर्मेंस किया है वह दांतों तले उंगली दबाने वाली परफॉर्मेंस थे। शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और खूब वाहवाही भी बटोरी गई। आज बस इतना ही। धन्यवाद।